अनूप कुमार चौरसिया, आप देख रहे हैं पब्लिक आईवी बिलासपुर छत्तीसगढ़। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका परिषद रतनपुर के अध्यक्ष लोकुश कश्यप जी। मैं बात करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि जो है एनडीए का पूर्ण बहुमत, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इस पे बात करेंगे कि अब आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता को और देश की जनता को। निश्चित ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के दोनों के नेतृत्व में बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिला है, यह बात सिद्ध करती है कि मोदी जी के सुशासन का जो प्रतिफल है बिहार में इस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला है। अध्यक्ष जी, चुनाव के पहले जो है महागठबंधन ने एक निगेटिव चलाया कि एसआईआर को लेकर के कि कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर से वोट चोरी किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद अब इनके पास किसी प्रकार की मुद्दा है नहीं। अब मुद्दे विहीन लोग तो कुछ भी बकेंगे। अब पब्लिक जानने लग गई है, भारत देश के सारे सनातनी भाई जाग चुके हैं और सभी को समझ में आ गया है इस देश के निवासियों को कि देश का हित किसके सरकार रहने से है, राष्ट्र हित में कौन काम कर रही है। सारे लोगों को पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, जो सीटें आई हैं बिहार में 202 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा नहीं था, एनडीए को भी, मतलब गठबंधन को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि जहां तक जो हर समाचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो लगभग अंदाजा तो था कि ऐतिहासिक हमारी विजय होगी और 202 सीट से जो हमारे एनडीए गठबंधन को मिला है वो नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन की है। देखिए, कई जगह पे स्टेटमेंट आया कि हमारा 160-170 का, कम से कम 160 और 170 के बीच में आएंगे, लेकिन जनता ने जो माइंडेड किया पार्टी और गठबंधन से काफी ऊपर दे दिया, प्रचंड बहुमत कह सकते हैं एनडीए की, प्रचंड बहुमत। निश्चित तो वास्तव में और जिस प्रकार से बहुमत दिया है बिहार की जनता, जो जनार्दन है, वो बहुत सोच समझ करके फैसला दिया है और राष्ट्र के हित में फैसला। देश के में तो लगभग विपक्ष नहीं रहा और अब बिहार में भी वही हो गया जी। तो इसमें कुछ आपका ऐसा है कि अब इन लोगों के पास इनकी पार्टी को वास्तव समाप्त कर देनी चाहिए। आने वाले समय इस बात को भारत देश के सभी सनातनी भाई इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस विहीन भारत ने जो सपना देखा है वो सपना पूरा होते दिखे। अच्छा, आरजेडी और एनडीए जो महागठबंधन की हार का आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन आरजेडी का, दूसरा उन्होंने जो है एक तो उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, दूसरा जो मुस्लिम का उप मुख्यमंत्री घोषणा की बात थी वो बोले हम करेंगे, चुनाव पहले करेंगे, लेकिन दोनों चरण निपट गए और नहीं उन्होंने फेस बताया। ऐसा है कि इनके पास सिर्फ अल्पसंख्यक या तुष्टीकरण के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इन लोगों को झूठे प्रलोभन देने में माहिर है कांग्रेस के लोग और निश्चित ही कांग्रेस के साथ जो रहेंगे उसकी नैया डूबेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी एमवाई फैक्टर आया, एमवाई फैक्टर भी काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं, न करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के, मैं बोला ना कि माननीय मोदी जी के सुशासन के सामने किसी प्रकार की लोग एजेंडा लाएंगे वो पास नहीं होने वाला। पहले जातिगत जनगणना को लेकर के इन्होंने मुद्दा उठाया, मोदी सरकार ने उसको भी लागू कर दिया। एसआईआर हम नहीं होने देंगे, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप है पश्चिम बंगाल, क्योंकि 2026 में निश्चित पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जितने है महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार तो एक झांकी रहा है, अभी बंगाल बाकी। चलिए, ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद रतनपुर के अध्यक्ष लोकुश कश्यप जी, जिन्होंने कहा बिहार अभी झांकी है और बंगाल बाकी है। मतलब आने वाले एकदम अस्वस्थ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कि आने वाले जो है 2026 में जब बंगाल चुनाव होगा वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। कैमरामैन नितिन कौशिक के साथ अनूप कुमार चौरसिया की खबर। हमारे साथ मौजूद हैं जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जायसवाल जी, से बात करेंगे बिहार के चुनाव के परिणाम आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अभी आप क्या कांग्रेस पार्टी का रक्षा करेंगे या आरजेडी से दुनिया बन जाएगी, क्या कारण रहा इतनी बड़ी हार का?
देखिए, मैं बिहार चुनाव के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में हमसे जो भी चूक हुई है उसको सुधार करते हुए जनता के हर समस्याओं के लिए, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष का जनाधार वहाँ दे के भेजा है, हम इस बार जनता के साथ में विपक्ष में रह के उनकी समस्याओं को सरकार को अवगत कराएंगे और मांग करेंगे उनकी हर पार्टी होने के बाद बिहार में आपको नहीं लगता है? देखिए, महागठबंधन के रूप में हम लोग सब चुनाव लड़े हैं बिहार में, और गठबंधन में क्या है, सभी पार्टियों को आपसी बंटवारा में हुआ था। फिर भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस ज़्यादा सीट भी नहीं थी। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है और महागठबंधन में पार्टी का जो रिजल्ट जो आया उसके बारे में जरूर विचार करना होगा और बात करना होगा नेताओं को भी और ऊपर के बड़े नेताओं को। चुनाव के पहले राहुल गांधी SIR बहुत ज़्यादा जो है भाई अल्लाह की, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे जनता पर भी असर नहीं करता है? देखिए, अभी तो बहुत लोग को SIR का मतलब ही नहीं पता है। SIR का मतलब ये है कि जो मतदाता सूची में देखने को ये मिलता है कि कई लोग का नाम ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में है। तो SIR में ये अभी सबको BLO लोग को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जितना भी मतदाता परिचय पत्र है उसका गहन अध्ययन कीजिए और ये देखिए कि किसी व्यक्ति का नाम अगर यहाँ जुड़ा है तो उससे पहले उसका नाम कहाँ था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कई बार बोला कि अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप आइए, लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। नहीं, सबूत दिए हैं। राहुल गांधी ने सबूत सहित निर्वाचन आयोग को सबूत दिया है। तो आप जो है जो जनाधार आपको मिला है उसे आप हाँ, जनाधार को हम स्वीकार करेंगे, हार स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पे जनता का जो जनादेश है सर्वोपरि है। जनता माइंडेड अगर NDA सरकार को दी है और महागठबंधन को उन्होंने विपक्ष में बैठाने का निर्णय लिया है तो उसका कारण होगा और हमारे सभी नेता लड़ने की और पूरे इसमें ऊपर विचार होगा और नए सिरे से नए लोगों को मौका देकर इसमें कहाँ पर चूक हुई, क्या गलती हुई, जिससे परिणाम हमारे विपरीत आया, उसके लिए सारी जनता देख रही है। क्या मैं आपके माध्यम से ये पूछ सकता हूँ कि चुनाव के करीब आने पे 10-10 हज़ार क्यों दिया? मेरा एक सवाल। परिणाम आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है नोट के बदले वोट मिला? बस वोट के बदले नोट, मतलब नोट दिए और वोट लिए। वोट लिए। तो मतलब आपका कहना है हम तो ये चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के हमारी बहनें, हमारे माताओं को जो 1-1 हज़ार दे रहे हैं, इनको भी 10-10 हज़ार मिलना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बात कही कि बिहार में 10,000 मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ में 10,000 क्यों नहीं? सरकार पार्टी के सपोर्टर पूर्व पार्षद हूँ मैं। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जब बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जा सकता है फिर छत्तीसगढ़ में 1,000 में क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में उठाया है। चुनाव में एक ही मतलब है, नोट के बदले वोट किया गया और वोट लिया गया। सीधा सीधा यदि 48 दिन अगर पहले 1 घंटा पहले 10,000 रुपये दिएगा महिलाओं को, सीधा तक फिर जाएगा वोट, इसी वोट के बदले वोट। फिर बारे में सोचना है, बिहार के बारे में नहीं सोचना है। बाकी से पहले नीतीश कुमार जी क्यों नहीं की इसमें सरकार सीधा सीधा इसमें सुप्रीम कोर्ट को रोक लाना चाहिए इसमें। देखिए, रेवड़ी बांटने वाले इन्होंने 10,000 दिया, आपने कहा 3,000 नहीं, जनता ने 10,000 मिल जाता है 5 साल के बाद वैसी 30,000 पे भरोसा क्यों नहीं? 30,000 रुपये बढ़ ही जाता, लेकिन तुरंत 4 से 1 लाख घंटे पहले ऊपर से आदेश होता है यहाँ कि आप उनको बांटिए। 22 लाख रुपये 22 करोड़ बांट दिया पब्लिक को। किसका पैसा? जनता का पैसा। और वोट खरीद के सरकार बन गया। क्या तरीका है यहाँ? तेजस्वी जी तो बोल रहे थे कि हम हर घर नौकरी देंगे, इन लोगों ने ये नौकरी देना चीज़ है, उसमें होता नहीं कुछ।
बोलना लगे वो तो साधारण प्रक्रिया है, लेकिन ये तो तुरंत पैसा पहुंच गया सबके खाते में। मतलब यह है जो कहानी यहाँ। वर्तमान को देखकर छोड़ दिया बस गया। बस बस 10,000 पा के 6,000 में सालाना चलता है गरीब लोगों का बिहार में। यहाँ 10-10 मिल गया तो वोट दे दिए पूरा नीतीश कुमार जी को, तो इससे तो जीत गया पूरा। आपका सीधा कहना है कि बिहार की जनता पूरा बिकाऊ है पूरा।